जा रहा था और तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल वो पेशकदमी हो रही थी। और यूं ही हम वजीराबाद के कचहरी चौक पे पहुंचे हैं जहां पे खान साहब ने एड्रेस करना था। वहां पे अभी हम पहुंचे ही हैं या 1-2 मिनट बाद उन्होंने खिताब शुरू करना था कि यकदम हमने देखा कि लेफ्ट साइड पे 2 आदमी थे जिन्होंने अपनी गन्ने जो है ना वो अपनी जैकेट्स के नीचे छुपाई हुई थी। उन्होंने यकदम गन बाहर निकाली और निकाल के सीधा जो है वो खान साहब के ऊपर बर्स्ट मारा। लेकिन जब वो खान साहब के ऊपर बर्स्ट मारा तो वो चूंकि सड़क पे खड़े थे तो वो ऊपर सीने या चेहरे तक नहीं जा सके। वो सारी जो गोलियां थी वो सामने जो लोहे की शील्ड लगी हुई थी उसके अंदर लगी। और ये इस किस्म की इतनी शदीद वो बुलेट थी कि वो लोहे की शीट को क्रॉस किया उन्होंने, उसके अंदर बड़े बड़े सुराख हो गए और वहां से होके वो टांगों में सारी गोलियां लगी हैं। जितने भी बंदे हमारे फ्रंट रो में थे जो जख्मी हुए उन सब की टांगों पे गोलियां लगी हैं। किसी के 1 गोली लगी, किसी की 2 लगी है। खान साहब के भी लेग्स पे ही वो बुलेट इंजरी हुई है और दूसरे साथियों की भी वही हुई है। और उसके बाद यकदम इतना क्रॉस हो गया और जब उनके सारे के सारे पीछे बैक साइड पे गिरे हैं और जब वो पीछे गिरे हैं तो मैं भी उनके पीछे था, उनके नीचे मैं भी गिर गया। लेकिन लकीली वो उनको गोलियां लगी, वो बच गए और मैं उनके नीचे गिरा तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद एक जबरदस्त पैनिक थी, हर तरफ भाग दौड़ मच गई। और हमारे एक जो वो था जिसने वो गोलियां चलाई हैं उसको तो एक बड़ा नौजवान था हमारा पीटीआई का, उसने जब उसको देखा तो उसने तेजी से उसकी गन पकड़ के जमीन की तरफ कर दी और इतने में और लोगों ने आके उसको पकड़ लिया। लेकिन एक बस्ट वो उस वक्त तक मार चुका था जो खान साहब को गोलियां लगी। उसके बाद एक और आदमी था, वो भी लेफ्ट साइड से ही उसने वार किया और कोई ज्यादा दूर भी नहीं था, हार्डली कोई 20-25 फुट के फासले पे था। फिर उसने भी बस्ट मारा और उसकी भी गोलियां लगी। जब वो दूसरा बस मारने लगा तो उस वक्त फिर पुलिस ने उस पे फायरिंग कर दी और वो वहीं पे ढेर हो गया। और जो एक बच गया था वो फिर तेजी से जिसको पकड़ने की कोशिश, तेजी से भागा एक गली की तरफ, जो कि बताया गया है कि वहां किसी का डेरा था, उस डेरे की तरफ वो भागा है। हो सकता है कि वो उसी डेरे वालों का बंदा हो या कौन है, दोनों यहाँ के लोकल थे। और वो पुलिस फिर उनको पकड़ के ले गई एक को, और एक तो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। जी, और आप क्या पूछना चाहेंगे? जी अच्छा, इसमें ये बताएं कि खान साहब को जब हमने देखा उस वक्त की फुटेज जब हमारे सामने आई कि खान साहब को कंटेनर से जब गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था तो वो बाकायदा हाथ हिलाते हुए बड़ी गर्मजोशी से पाकिस्तानी अवाम का लहू गरमाते हुए बैठ रहे थे। नहीं, उस वक्त भी वो पाकिस्तानी कौम का उनको ज्यादा एहसास था। क्या जज्बात थे, क्या तासुरात थे खान साहब की? जी आपको आवाज गालिबन नहीं आई। जी मैं दोहरा देती हूँ, अब आ रही है आपको आवाज? जी मैं आपसे डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी बोलिए जरा। अच्छा ये बताएं, ये जो गोली लगी और मतलब जाहिर है कि एकदम से खौफो हरास फैल गया, तो खान साहब के स्पिरिट्स पे इस पे कोई फर्क पड़ा? उनका जो जोशो जज्बा था उसमें कोई फर्क आपने महसूस किया? वो बात तो मुझे करनी चाहिए और मैंने हैरत है कि बिल्कुल सामने खड़े थे और सबसे ज्यादा मतलब अटैक भी उनके ऊपर हुआ और वो सबके ऊपर गिरे बैक साइड पे। लेकिन फिर भी वो एक तेजी से संभले हैं, सम के उन्होंने वेव किया लोगों को। वेव करने के बाद फिर उनको खींच के जमीन पे चुके लेटे हुए थे, खींच के पीछे उनको लाया गया। ला के तो तेजी से पट्टी बांधने की कोशिश की गई, नीचे से भाग के वो आ गया जिसके पास फर्स्ट एड थी। लेकिन वहां पे वो बस हल्की सी पट्टी लगाई है उनकी टांगों पे और उनको फिर उठा के नीचे कंटेनर में ले गए। वहां पे थोड़ी सी फर्स्ट एड दी और फिर कोई एम्बुलेंस इमीडिएटली पास नहीं आ सकी। हालांकि बड़ा शोर मचाया हमने कि एम्बुलेंस आए, तो वो जो खान साहब की एक वो गाड़ी थी क्रूजर, वो आई है, उसके अंदर फिर उनको लिटा के तो फौरी तौर पे उनको ले गए हॉस्पिटल। और कोई, मैं जहां तक मुझे इल्म हुआ है कि कोई एयर एम्बुलेंस का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। और ये 1112 की वहां पे थी तो सही, लेकिन ये काफी दूर थी और काफी पुकारने के बाद आए क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी थी। लेकिन उनको इमीडिएटली एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो सकी और उनको वक्फे वक्फे से हम कंटेनर से उतार के उनको एम्बुलेंस पे डालते रहे। लेकिन खान साहब के चेहरे पे कोई मायूसी नहीं थी और वो बशाश नजर आ रहे थे। हालांकि वो जख्मी भी हुए, खून भी बह रहा था, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं वापस आता हूँ, और वो चले गए। और जाहिर है जब इतने जख्मी हुए, खून भी बहा, तो आज तो नहीं आ सकते। लेकिन मुझे कभी यकीन है कि खान साहब ना मायूस होंगे, ना किसी को होने देंगे। और हो सकता है कि कल तिब्बी इमदाद ले और उसके बाद कहें कि मैं फिर वापस आता हूँ, चाहे मुझे व्हील चेयर पे क्यों ना बैठना पड़े, और मैं दोबारा इस आजादी मार्च की क़यादत करूंगा। जी
جی ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں ان کے دشمن. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا تازہ ترین صورتحال سے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر امجد جو کہ ہمیں بتا رہے تھے یہ اس وقت خان صاحب کے کنٹینر